हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अज़रा ड्रेस डिज़ाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ ब्यूटीफुल पार्टी वेयर लहंगा कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर लगाने के लिए हमने 3 तरीके की लेस ली है। एक तरीके की लेस हम दुपट्टे पर लगाएंगे और ये वाली लेस हम कुर्ती पर लगाएंगे और ये वाली लेस हम लहंगे के नीचे बॉर्डर पर लगाएंगे। लहंगे के लिए 4 मीटर प्लेन फैब्रिक ली है। कुर्ती के लिए 1 मीटर एम्ब्रॉयडरी वाली फैब्रिक ली है। तो पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे और शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर, आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर और इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। 12 इंच पर चाक के लिए मार्क करेंगे, 12 इंच का हाफ मार्क करेंगे 6 इंच पर। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 8.5 इंच पर, वेस्ट के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच पर, हिप के लिए मार्क करेंगे 8.5 इंच पर और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए एक मार्क और कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 28 इंच पर। दामन के लिए मार्क करेंगे 8.5 इंच पर और इस तरह से निशानों को मिला लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अस्तर की कटिंग करने के बाद अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रख लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। स्लिप्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेंगे। अब लेंथ के लिए मार्क करेंगे 18 इंच पर। तीन इंच डाउन एक मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर और इस तरह से राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे। मोरी के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच पर और इस तरह से इसको राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे और स्लिप्स की कटिंग करने के बाद अब हम लहंगे की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से 3 फोल्ड करके रख लेंगे और फिर कलियों के लिए मार्क करेंगे। 5 इंच पर मार्क करेंगे, 5 इंच पर नीचे मार्क करेंगे। दोनों साइडों में 5-5 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 5 इंच इधर मार्क करेंगे। इस तरह से 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर स्ट्रेट लाइन की और इस तरह से इंच टेप को रखकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सारी कलियों के लिए मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी कलियों के लिए मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने 20 कलियों की कटिंग कर ली है। इस लेस को हम दुपट्टे पर स्टिच कर लेंगे। तो पहले हम अपनी कुर्ती को स्टिच कर लेंगे। कुर्ती को स्टिच करने के लिए नेक के लिए मार्क करेंगे। चौड़ाई मार्क करेंगे 3 इंच, लंबाई मार्क करेंगे 4 इंच और इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम बैक नेक की कटिंग करेंगे।
नेक की कटिंग करने के बाद अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर अपर पार्ट को इस तरह से रखेंगे और फिर सीधा करेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम बैक नेक रेडी करेंगे। बैक नेक रेडी करने के लिए पहले हम उसमें लटकन लगाएंगे, तो पहले हम डोरी बना लेंगे। डोरी बनाने के लिए आड़ी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आड़ी पट्टी की कटिंग कर लेंगे और अब इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी डोरी को भी सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों डोरियों को सीधा कर लिया है। अब हम बैक नेक को स्टिच करेंगे। तो पहले हम डोरी को बीच में से हाफ हाफ कर लेंगे और इस तरह से बैक नेक के अस्तर पर 1-1 इंच छोड़कर इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर अपर पार्ट को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। बैक नेक स्टिच करने के बाद अब फ्रंट नेक पर पहले हम लेस को स्टिच कर लेंगे इस तरह से लगाकर। इस तरह से हमने नेक पर लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। बैक के ऊपर फ्रंट को इस तरह से रखकर शोल्डर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम इस तरह से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसमें लेस लगाएंगे दामन पर। पहले हम लटकने वाली लेस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर इस वाली लेस को इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने लेस को लगा लिया है। अब हम चाकू को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने चाक फोल्ड कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स रेडी करने के लिए पहले हम लटकने वाली लेस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ये वाली लेस लगाकर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब हम स्लीव्स को अपनी कुर्ती में स्टिच कर लेंगे इस तरह से रखकर। इस तरह से हमने स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब हम इन डोरियों में लगाने के लिए लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए इस तरह से फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, 3 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी। इसको बीच में से आधा आधा कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और डोरी में से 8-8 इंच के 6 पीस कर लेंगे। इस तरह से डोरी की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इस फैब्रिक पर रखकर स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी वाले पर भी स्टिच कर लेंगे। और इस लेस को इसके ऊपर इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पर भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे और इसको इस तरह से इसके अंदर भर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले में भी भर लेंगे। अब हम लेस में से फूल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको डोरी में इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। और लटकन वाली लेस में से इसके नीचे से मोती को निकालेंगे और इस तरह से लटका लेंगे।
तरह से हमने अपनी लटकन रेडी कर ली है। अब हम इसको डोरी में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब हम लहंगे को स्टिच करेंगे। लहंगे को स्टिच करने के लिए 1 बाय 1 सारी कलियों को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी कलियों को स्टिच कर लिया है। अब हम लहंगे के ऊपर लगाने के लिए एक पट्टी की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई हम रखेंगे 36 इंच और चौड़ाई रखेंगे हम 6 इंच। इस तरह से हम एक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने अपनी पट्टी को स्टिच कर लिया है। तो पहले हम लहंगे में अस्तर को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अपर पार्ट को अस्तर के ऊपर रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अस्तर स्टिच करने के बाद अब हम इसमें पट्टी को स्टिच करेंगे। इस तरह से पट्टी को रख देंगे और स्टिच कर लेंगे और इसको ऊपर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे लेस को लगाएंगे। इस तरह से हम नीचे कली को ऊपर की साइड रखेंगे इस तरह से और स्टिच कर लेंगे पूरे घेरे पर। प्लेन फैब्रिक पर पेस्टिंग को रखकर इस तरह से चिपका लेंगे और अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से रखकर अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है।